ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिंग रोड देहरादून में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय भवन के भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। भाजपा के प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से किया। मुख्यमंत्री ने इस कार्यालय के निर्माण हेतु अपनी ओर से 1.25 लाख रुपए की सहयोग राशि पार्टी को प्रदान की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस कार्यालय भवन का निर्माण स्थानीय स्थापत्य कला पर किया जा रहा है। राज्य में सरकार बनने के बाद हमने प्रयास किया कि हमारी भवन निर्माण शैली एवं स्थानीय संसाधन जो प्रकृति ने हमें दिए हैं उनका भरपूर उपयोग हो। राज्य में भवन निर्माण की स्थानीय शैली समाप्त होने के कगार पर थी। इसे बचाने के लिए हमने आवास नीति में प्रावधान किया है कि उत्तराखंड की भवन निर्माण शैली से राज्य में कोई भवन निर्माण नहीं करता है तो उनका वर्टिकल 1 फ्लोर और बनाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इससे महानगरों में भूमि की समस्या को कम करने में सुविधा होगी और उत्तराखंड की अपनी पहचान भी बनती चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्री। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह विधानसभा रुद्रपुर में भाजपा सरकार द्वारा लोकसभा व राज्यसभा में किसान विरोधी बिल को तानाशाही पूर्ण तरीके से पारित करवाने के विरोध में आयोजित विरोध प्रदर्शन व हस्ताक्षर अभियान में भागीदारी करते हुए भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि जन विरोधी भाजपा की नीतियां हमेशा किसानों के हकों पर डाका डालने व सरकार के उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने की रही है। पूरे देश तथा उत्तराखंड प्रदेश में किसानों के हक की आवाज को बुलंद करते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा काले कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार द्वारा पारित काले कृषि कानून के चलते रुद्रपुर अनाज मंडी में किसान भाइयों की समस्याओं को सुना। किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष को मंडी में अनाज खरीद के दौरान आ रही वित्तीय अनियमितताओं, एमएसपी से नीचे खरीद, अनाज क्रय में की जा रही मनमानी, सरकार में किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई न होने तथा काले कृषि बिल के अन्य सियाह पहलुओं से अवगत कराते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों की लड़ाई में भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया। यदि हमारी फसल का समर्थन मूल्य हमको नहीं मिलेगा तो किसान भुखमरी के कंगार पर खड़ा हो जाए। और आज मैं कहना भी चाहता हूं, कहने के लिए समर्थन मूल्य 1888 रुपए घोषित किया गया है। किया गया कि नहीं किया गया? और आज जब किसान अपने धान को लेकर के क्रय केंद्रों पर जा रहा है तो उसके धान की बिक्री कहीं 1400 तो कहीं 1500 रुपया कुंटल हो रही है। तो आज हम मोदी जी से भी पूछना चाहते हैं, भाजपा के लोगों से भी पूछना चाहते हैं, अरे ये तो बता दो भाई कि जो समर्थन मूल्य है 1888 उसके सापेक्ष हमारा जो धान है वो 1300, 1400, 1500 रुपए कुंटल बिक रहा है। क्यों बिक रहा है इसका जवाब तो दीजिए। वही जवाब ना तो देश के प्रधानमंत्री के पास है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है। इस कानून में दूसरी बात जो महत्वपूर्ण कही गई वो कही गई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेकेदारी पर फसल उगाने का। कौन ठेकेदारी प्रथा के आधार पर फसल उगाएगा? कौन छोटे छोटे किसानों से भूमि लेकर के फसल उगाने का काम करेगा? निश्चित रूप से वो पूंजीपति लोग होंगे जो ठेकेदारी प्रथा पर जो है फसल बोने का काम करेंगे। और इसमें 2 खतरे हैं। एक खतरा ये है जब छोटे छोटे किसानों से जमीन लेकर उस पर ठेकेदारी प्रथा में कार्य किया जाएगा तो वो पूंजीपति व्यक्ति ही कर सकता है। और खतरा ये है कि उस जमीन पर जो कर्ज लिया जाएगा छोटे किसान को इसकी जानकारी भी नहीं होगी कि उसकी जमीन पर जो है बड़े उद्योगपतियों ने कर्ज लेने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्री। डीडी कॉलेज देहरादून
Admission open for academic session 2020-2021. Course available: BSc in Computer Science, Agriculture, PCM or CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honours, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले DD कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।